एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूँ, लेकिन अब दिन ढल गया है तो आज रात मैं आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं है जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रुकने की आपको जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोले, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। सन्यासी ने वापस पूछा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने जब इतना पूछा तो राजा को गुस्सा आने लगा। फिर भी शांत होकर उसने जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो न कल तुम्हारी थी और कल तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। न तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और जा पाएगा। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने के लिए जगह दे दी। दोस्तों, ये तो बात सभी जानते हैं कि संसार में हम कुछ भी लेकर नहीं आए, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं, मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागे। भागना है तो खुशियों के पीछे भागे। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। जिंदगी का मजा खुश रहने में है। खुश रहो, क्योंकि दूसरों के पास चाहे बहुत पैसा है, लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ और उसके धन का भोग कोई और करेगा। अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार होगी। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना कि आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।